मोदी सरकार लाना चाहती है सिनेमेटोग्राफ एक्ट में बदलाव। मोदी सरकार और बॉलीवुड फिल्म मेकर्स आमने सामने। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2021 का बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने किया विरोध। फिल्मी बाबू देखने और सुनने वाले सभी दर्शकों को फिल्मी बाबू का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बॉलीवुड से बहुत बड़ी खबर है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2021 को लेकर फिल्म मेकर्स नाराज चल रहे हैं। जैसे कई दिग्गज फिल्म मेकर्स ने सरकार के नाम एक ओपन लेटर लिख दिया है, जिसमें कमल हसन, अनुराग कश्यप, हंसल मेहता, नंदिता दास, शबाना आजमी, फरहान अख्तर शामिल हैं। कमल हसन ने ट्वीट पर इसके खिलाफ अपनी भड़ास निकाला और विरोध जताते हुए यहाँ तक कह दिया कि वह गांधी जी के 3 बंदर की तरह सब कुछ देखते सुनते नहीं रह सकते। इन फिल्म मेकर्स का कहना है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1992 के सिनेमेटोग्राफ एक्ट में जिन बदलावों की बात की है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक असहमति को खतरे में डालने वाला है। फिल्म मेकर्स ने मंत्रालय को जो चिट्ठी लिखी है उसमें 5 सुझाव भी दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस कानून में संशोधन पर इतना बवाल क्यों है। आइए एक एक करके समझते हैं। केंद्र सरकार ने सिनेमेटोग्राफ एक्ट में 2021 का मसौदा जारी किया है। इस पर 2 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। मोटे तौर पर समझें तो नए मसौदों में 1992 के सिनेमेटोग्राफर अधिनियम में संशोधन का जो प्रस्ताव है वह केंद्र सरकार को कुछ नई शक्तियां देता है। इसके तहत सरकार केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड द्वारा मंजूरी के बाद भी फिल्म की फिर से जांच करा सकती है, फिल्म को मिले सर्टिफिकेट में बदलाव कर सकती है और उस पर अपनी इच्छा के अनुरूप एक्शन भी ले सकती है। सर्टिफिकेशन में बदलाव के अधिकार पर बवाल। पूरे बिल में सबसे ज्यादा बहस सर्टिफिकेशन में बदलाव के अधिकार को लेकर ही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अधिनियम में एक प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव किया है, जो धारा 5B1 फिल्म को प्रमाणित करने में मार्गदर्शन के सिद्धांत के उल्लंघन के कारण केंद्र को रिविजनरी पावर्स यानी उनको फिर से जांच और बदलाव की शक्तियां देता है। हालांकि अभी जो अधिनियम है उसमें धारा 6 में केंद्र को किसी भी फिल्म के सर्टिफिकेशन के संबंध में कॉल फॉर प्रोसीडिंग्स यानी कार्रवाई के रिकॉर्ड के लिए आदेश देने की शक्ति देता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित संशोधन का अर्थ है कि यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो केंद्र सरकार के पास सेंसर बोर्ड के निर्णय को उलटने की शक्ति होगी। उम्र के हिसाब से सर्टिफिकेशन। उम्र के हिसाब से सर्टिफिकेशन देना चाहती है सरकार। नए मसौदों में उम्र को आधार बनाकर फिल्मों को कैटेगरी में बांटने की बात कही गई है। इसमें इस तरह समझिए कि अभी तक फिल्मों को 3 तरह के सर्टिफिकेट मिलते थे, यू, यूए और ए। यानी यू वाली फिल्म को कोई भी देख सकता है, यूए जिसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने माता पिता के साथ ही देख सकते हैं, और ए यानी जो केवल वयस्कों के लिए है। अब नए मसौदे में इन सर्टिफिकेट कैटेगरी को उम्र के हिसाब से बांटने की बात है। प्रस्ताव में यूए 7+, यूए 13+ और यूए 16+ के रूप में फिल्मों को बांटने की बात कही गई है। यहाँ हर एक अंक उम्र है। इसके साथ ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यानी OTT प्लेटफॉर्म को भी सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। इस नियम का सभी ने स्वागत किया है। सरकार नए मसौदों में पायरेसी पर लगाम लगाने के लिए भी नियमों को सख्त बनाने पर जोर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि अभी के सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1992 में फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं है। मसौदे में धारा 6AA जोड़ने का प्रस्ताव है, जो बिना अधिकार के फिल्मों के रिकॉर्डिंग पर बैन लगाता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी कानून के लागू होने के बावजूद किसी भी व्यक्ति को लेखक के लिखित ऑथराइजेशन के बिना किसी की भी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग डिवाइस को जानबूझकर बनाने या प्रसारित करने का या बनाने का प्रयास करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मसौदों में इस
कानून के उल्लंघन पर कम से कम 3 महीने जेल का प्रावधान है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कम से कम 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। फिल्ममेकर्स की चिट्ठी में दिए गए 5 सुझाव। कुल मिलाकर फिल्ममेकर्स की मुख्य चिंता सरकार को दी जाने वाली उन शक्तियों से है जो उन्हें सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेशन के बाद भी फिल्म पर लगाम कसने का मौका देती है। सर्टिफिकेशन और पायरेसी को लेकर के सरकार के मसौदे पे फिल्ममेकर्स ने एक तरह से सहमति ही दिखाई है। मेकर्स ने सरकार को जो ओपन लेटर लिखा है उसमें 5 सुझाव भी दिए हैं। मेकर्स चाहते हैं कि सरकार इसे अपने मसौदे में शामिल करे। पहला, सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2021 में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की भूमिका स्पष्ट की जाए। इसे एक ऐसी बॉडी के रूप में रखा जाए जो फिल्मों को उनके कंटेंट के लिहाजे से सर्टिफिकेशन दे, ना कि फिल्म को सेंसर करे, उनमें काट छाट करे। दूसरा, फिल्म के सर्टिफिकेट के रिव्यू या दोबारा जांच के लिए सरकार को मसौदे में जो शक्तियां दी गई हैं उन्हें रद्द किया जाए। मेकर्स का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की भावना से सहमत हैं जिसमें कहा गया है कि यह हमारे लोकतंत्र में शक्तियों के विभाजन के नियम का उल्लंघन होगा। तीसरा, मेकर्स इस बात से सहमत हैं कि फिल्म पायरेसी वास्तविक चुनौती है, लेकिन प्रस्तावित संशोधन सिर्फ सजा का प्रावधान पेश करता है, जबकि इस चिंता को प्रभावी ढंग से निपटने की जरूरत है। यदि इसे पेश किया जाता है तो जो इनमें उचित उपयोग, न्यूनतम उपयोग और फिल्म के लिए काम करने वाले कुछ खास चीज़ों को अपवाद बनाया जाना चाहिए। चौथा, मेकर्स ने फिल्म सर्टिफिकेट ओपन ट्रिब्यूनल को दोबारा बहाल करने की मांग की है, क्योंकि यह फिल्म निर्माताओं को एक सुलभ और कम खर्चीला अधिकार देता है। पांचवा, मेकर्स का कहना है कि पब्लिक एग्जीबिशन की अधिनियम में स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। इसके दायरे में केवल कमर्शियल फिल्मों और नाटकीय प्रदर्शनियों से जुड़े राजस्व मॉडल को भी शामिल किया जाना चाहिए। फिल्म मेकर्स की एक नाराजगी और भी है। पहले ट्रिब्यूनल खत्म किया, अब यह नया कानून। यहाँ एक बात गौर करने वाली यह भी है कि सरकार की ओर से यह मसौदा ऐसे समय में आया है जब हाल ही में फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी फिल्म प्रमाण पत्र अपीलीय न्यायाधिकरण को खत्म कर दिया गया है। यह ट्रिब्यूनल फिल्म निर्माताओं को अधिकार देता था कि यदि वह अपनी किसी भी फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट से खुश नहीं है तो वह इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं।